और धीरे धीरे बीजेपी को लगा सही मौका है कि हम अब अपने मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ें। तो अब जस्ट मैटर ऑफ टाइम है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अभी कहीं से ये नहीं आ रहा है इन्फॉर्मेशन कि जदयू का मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। बिहार के केस में उनको एक स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए। तो आप जो अगला पूछेंगे, कन्वेंशनल लॉजिक से सम्राट चौधरी और अपरंपरागत लॉजिक से कोई भी हाँ कोई भी हो सकता है। वो ईसी कार्ड हो सकता है, महिला कार्ड हो सकता है, दलित कार्ड हो सकता है, जनक राम भी हो सकते हैं, धर्मशिला गुप्ता भी हो सकती है, संजीव चौरसिया भी हो सकते हैं, कोई उस ब्रैकेट में नित्यानंद राय भी हो सकते हैं। जब आपको कोई लॉजिक ही नहीं है, आपको डिफाई करता है, मुख्यमंत्री का एक जो पद होता है उसका एक ओहदा होता है, उसमें एक वर्षों के साथ आप काम करते हैं तब बनते हैं। कंटेस्ट बाइपोलर होगा। बाइपोलर तो पहले ही था, लेकिन नीतीश कुमार एक तीसरा पोल बना देते थे, लेकिन अभी बाइपोलर होगा और तीसरे पोल के लिए थोड़े बहुत प्रयास करेंगे। प्रशांत किशोर जैसे नए लोग आए हैं। अब दो ध्रुवीय राजनीति बिहार की होगी। ये सूट ही करेगा तेजस्वी को, क्योंकि तेजस्वी भी देखेगा कौन सा मुख्यमंत्री देता है, उसका क्या आधार वोट है, वो अगले 5 साल में क्या क्या कर सकता है, कि नीतीश कुमार के नाम पर आप कितना दिन लेके चलिएगा। सुशासन हमने ये दिया। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है। मैं आपके साथ उत्तम जावे। हमारे साथ द इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर एडिटर संतोष सर है। सर, बिहार में जो चीज चल रहा है, ये चीज सर कई लोगों के लिए तो सर ये चीज नई चीज है, क्योंकि कभी लोगों ने ये सोचा नहीं था। लेकिन अब ये चर्चा है कि बिहार में बीजेपी का सीएम होगा। किस तरीके से सर पूरी घटनाक्रम को देखते हैं आप? और देखिए, अब तकरीबन तो लग रहा है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। और देखिए, बीजेपी ने भी, अगर बीजेपी के पक्ष से देखिएगा तरफ से, तो आपको लगेगा कि आपको थोड़ी सी सिंपैथी होगी। अब जब 43 सीट जदयू को आती है, इनको 74 आता है, तो आप मुख्यमंत्री बनाते हैं नीतीश कुमार को। चलिए, इस बार तो कहिएगा, इस बार ही मान कह सकते हैं आप कि 89 आया, फिर 89-85 में 4 का ही अंतर है। तो इस बार भी उन्होंने ग्रेस दिखाया। मतलब कि नीतीश कुमार का एनडीए की पॉलिटिक्स में सब दिन बरदहस्त रहा। और बहुत पहले 1996 में कैलाशपति मिश्र ने कहा था, जब नीतीश कुमार को एनडीए में साथ में आते हैं, तो बोला कि अब तुम इसको ले आए हो, तुम्हारा अपना नेता नहीं होगा। आपने देखा कालांतर में कि सुशील मोदी से बड़ा नेता आपको कुछ दे नहीं पाए। तो एक लीडरशिप उसको वैक्यूम थी। तो इसकी लीडरशिप वैक्यूम के कारण बीजेपी को नीतीश कुमार की बात स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन अब जब नीतीश कुमार दिनानुदिन कमजोर होते चले गए, लेकिन उतने कमजोर होने के बावजूद जब प्रशांत कह रहे थे 25 पार नहीं करेंगे, वो 85 ले आए, तो बीजेपी को लगा कि इस आदमी की कितनी बड़ी पॉलिटिकल यूटिलिटी है, तो कम से कम अभी तो बनाओ। तो जीतने के बाद बनाया, लेकिन उस स्वास्थ्य में नहीं थे। और धीरे धीरे बीजेपी को लगा सही मौका है कि हम अब अपने मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ें। तो अब जस्ट मैटर ऑफ टाइम है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अभी कहीं से ये नहीं आ रहा है इन्फॉर्मेशन कि जदयू का मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा, अब देखिए, अभी काफी समय है। मुझे लगता है कि 16 मार्च तक का इंतजार कीजिए। अभी तुरंत रिजाइन नहीं करेंगे। राज्यसभा वाला जब डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद ये घटनाक्रम। कई नामों की चर्चा है सर, लेकिन जिस तरीके से बिहार सर अदर स्टेट की तुलना में देखिएगा तो ये अलग चीज है। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए आप किसी को, अगर नए लोगों को मौका भी देते हैं एज ए मुख्यमंत्री, तो लोग चौंकेंगे नहीं। उसका जो खामियाजा है आपको आने वाले इलेक्शन में झेलना पड़ेगा। हाँ, बीजेपी ऐसा प्रयास करती रही है। जैसे कि आपने उड़ीसा में देखा, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जो सरप्राइजिंग नेम्स थे, ऐसे नाम थे। जैसे कि मतलब जीतन राम मांझी ने मुझे बताया था कि जब वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, तो जब चर्चा चल रही थी, तो वो अपना अटैची में सामान समेट के गया जा रहे थे। तो फिर अचानक सीएम हाउस से फोन आया कि मिलना चाहते हैं, लेकिन तब भी वो नहीं समझ पाया कि मुख्यमंत्री के पद मुझे ऑफर किया जाएगा। और जैसे वो घुसते हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये कुर्सी अब आपकी हो गई। तो उनको 2 मिनट समझ में आ गया, समझ में नहीं आया कि मजाक कर रहे हैं कि ये मेरे साथ हो रहा है। तो बीजेपी एक तरह से ऐसे प्रयोग करते रहती है कि एक सरप्राइज देने के लिए, सिंबोलिज्म देने के लिए, कि कोई ईबीसी से आ रहा है, कोई दलित समुदाय का है, कोई ट्राइबल है, इस तरह के मैसेज देने के लिए। और एक केंद्र मजबूत जब होता है ना, तो उनको स्टेट में पिगमीज चाहिए। उनको वो ऐसे नेता नहीं चाहिए। आप देखिए, वाईएस येदियुरप्पा से स्टार्ट कीजिए, वाईएस येदियुरप्पा, वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज चौहान, जितने जितने मजबूत मुख्यमंत्री थे, आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ छोड़ करके आज के डेट में कोई, और हिमंता बिस्वा शर्मा, 2 नेता को छोड़कर कोई आपने कहेंगे बीजेपी के मजबूत मुख्यमंत्री। थोड़े सेंस में आप देवेंद्र फडणवीस कह सकते हैं, उनका एक उनकी पहुंच। उसके अलावा उन्होंने प्लेस होल्डर जिसको बोलते हैं ना,
सीट को गर्म करके रखने वाला टाइप का आदमी को एक ये किए रखा है, उस तरह के लोगों को उनको वो चाहिए एक टोकनिज्म के लिए। लेकिन बिहार के केस में उनको एक स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए। तो आप जो अगला पूछेंगे, कन्वेंशनल लॉजिक से सम्राट चौधरी और अपरंपरागत लॉजिक से कोई भी हाँ कोई भी हो सकता है। वो ईबीसी कार्ड हो सकता है, महिला कार्ड हो सकता है, दलित कार्ड हो सकता है, जनक राम भी हो सकते हैं, धर्मशिला गुप्ता भी हो सकती है, संजीव चौरसिया भी हो सकते हैं, कोई उस ब्रैकेट में नित्यानंद राय भी हो सकते हैं। जब आपको कोई लॉजिक ही नहीं है, आपको डिफाई करता है, मुख्यमंत्री का एक जो पद होता है उसका एक ओहदा होता है, उसमें एक वर्षों के साथ आप काम करते हैं तब बनते हैं। अब अचानक गुजरात में पार्षद थे वो बन गए, पटेल साहब, जो भी उनका नाम बोल रहा हूं मैं। तो उस तरह से ये प्रयोग का मुझे लगता है कि अब सैचुरेशन पॉइंट है। और दूसरी बात यह है कि अभी तुरंत नीतीश कुमार के जो मन माफिक होगा वो चीजें होगी। तुरंत नीतीश कुमार की कंस्टिट्यूएंसी को, नीतीश कुमार की इच्छा को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी पब्लिक सेंटिमेंट उनके पक्ष में है। तो वो चीजें अभी रही है। देखिए अभी क्या मंथन चलता है, बीजेपी की कोर टीम क्या सोचती है कि एक बार फिर हम लोग गलत होने वाले हैं। सर ये इसकी एक चीज की काफी चर्चा हो रही है कि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार की कुर्सी को नहीं हिला पाया, लेकिन बीजेपी ने हिला दिया। इस चीज अब क्या हिला दिया भाई? आप राष्ट्रीय रिकॉर्ड 10 बार का मुख्यमंत्री का, और 5 जो पूरे देश में मुख्यमंत्री बने लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, उसमें से एक 19.5 साल मुख्यमंत्री रहे, इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। तो आप क्या पराजित किए? एक घायल, लहूलुहान, राजनीतिक रूप से एक कमजोर, एक अस्वस्थ आदमी को हराने के बाद तो आप कह रहे हैं कि आप जीत गए। तो ये कोई नहीं है। नीतीश कुमार का वैसा स्वास्थ्य नहीं है। उनको भी लग रहा है कि चलो यार जाते जाते राज्यसभा में ले लेते हैं, बेटा को भी पॉलिटिकल एंट्री हो जाएगी, एक अपनी विरासत बाकी रहेगी। हमको तो छोड़ना ही है, 6 महीना 8 महीना उस स्वास्थ्य में है नहीं। उनको तो स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है। उनको तो जबरदस्ती उस पद पर बिठाया गया था इतने दिन तक। उनको तो बस उनके नाम का, वो नीतीश कुमार व्यक्ति थोड़ी है, विशेषण के रूप में इस्तेमाल हो रहा था उनका। जेडीयू के भी कई नेताओं का नाम आ रहा है, जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी है, बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया जा रहा है, जैसे ललन सिंह हो गया, संजय झा हो गया, इन सबों का नाम आ रहा है कि नीतीश कुमार को हाईजैक किया गया, नीतीश कुमार को जबरदस्ती मनाया गया है राज्यसभा जाने के लिए। देखिए उस पद पर रहेंगे तो लगातार उस पद पर रहेंगे, जिसे जेडीयू के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा है, राज्यसभा के सदस्य भी हैं, ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। ये सिर्फ पावर सेंटर्स में यही दोनों लोग थे, और स्टेट में विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव के लोग रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि पावर वाले सर्किल में थे वो। डिसीजन मेकिंग में यही 2 आदमी थे। यहाँ आप थोड़ी भी सलाह विजय कुमार चौधरी से लेती जाती रही होगी। तो आप कह सकते हैं, ये लांछन लग सकता है कि बीजेपी का प्लान इन लोगों ने कन्विंस करने के लिए धीरे धीरे उस पटकथा में काम किया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं एब्रप्टली आया, कागज कुर्सी से उठिए, गेट अप फ्रॉम योर चेयर, ये कोई बात नहीं। ये सिरे से समय का इंतजार किया, और राजनीति में सही चीज के लिए समय होता है। अब उनको लगा कि अब कमजोर है तो इस चीज को स्ट्राइक किया जाए। नीतीश कुमार को धीरे धीरे, ये आपको क्या लगता है, चर्चा चल रही होगी ये बात, उनको 20 के बाद से ही लग रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं हूँ। 20 में ही कह रहे थे कि हमको नहीं बनना है, आखिरी चुनाव में लड़ रहा हूँ। तो धीरे धीरे वो भी कहीं ना कहीं मान रहे थे कि अब समय आ गया। लेकिन इतनी प्रचंड जीत मिली तो लगा चलो बार बन के देखते हैं। लेकिन अब वो जो शपथ ग्रहण कर रहे थे, आप देखे किस तरह से कांप रहे थे। तो इसमें आपको सारी सब, ऐसा नहीं है कि बीजेपी पाक साफ है, बीजेपी कंस्पिरेसी थ्योरी भी है। जिस तरह से उन्होंने पटकथा बनाई, अपने प्लान पर वर्क किया, तो ऑपरेशन लोटस तो बीजेपी बहुत दिनों से चला रही थी, लेकिन नीतीश कुमार को कहां परास्त कर पा रही थी। जब कमजोर करने की कोशिश कर रही नीतीश कुमार मजबूत होके, क्योंकि उनको आरजेडी वाला ऑप्शन था। लेकिन इस बार इतनी मेजोरिटी आ गई, आरजेडी ऑप्शन उनका कमजोर हो गया। अगर आज के डेट में आरजेडी इनके कांग्रेस के नंबर मिला के कंफर्टेबली होते, लेकिन ये सोचने वाले लोग भी कहां थे जो डिसीजन मेकिंग के में है, तो वो प्रो बीजेपी हो गए हैं। तो अब सारी परिस्थिति जदयू के लिए प्रतिकूल होती चली गई और उनके लिए अनुकूल होती चली गई। नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, तेजस्वी यादव के लिए कितनी राहत की बात है? राहत की बात यह है कि अब क्या है ना कि अब 2 ध्रुव होंगे। अब एक ध्रुव में बीजेपी और उसके अलायंस होंगे, दूसरे ध्रुव में आरजेडी और उसके अलायंस होंगे। तो अब कंटेस्ट बाइपोलर होगा। बाइपोलर तो पहले ही था, लेकिन नीतीश कुमार एक तीसरा पोल बना देते थे। लेकिन अभी बाइपोलर होगा, और तीसरे पोल के लिए थोड़े बहुत प्रयास करेंगे। प्रशांत किशोर जैसे नए लोग आए हैं। अब 2 ध्रुवीय राजनीति बिहार की होगी। ये सूट ही करेगा तेजस्वी को, क्योंकि तेजस्वी भी देखेगा कौन सा मुख्यमंत्री देता है, उसका क्या आधार वोट है, वो अगले 5 साल में क्या क्या कर सकता है,
कि नीतीश कुमार के नाम पर आप कितना दिन लेके चलिएगा, सुशासन सुशासन हमने ये दिया, कुछ कुछ तो करेंगे। अभी तो नीतीश कुमार की जो लेगेसी है उसको बुनाया जाएगा, बुनाने की कोशिश होगी। नीतीश कुमार ने ये किया, बिहार का टर्न अराउंड किया, तो ये सब अभी चलेगा। लेकिन अब जो है ना, बैटल थोड़ा सा इजियर होगा। जो लग रहा था कि अभी कोई होप नहीं है, लेकिन अभी 5 साल, पौने 5 साल बचा हुआ, अभी काफी समय है। निशांत कुमार की 8 मार्च को एंट्री होने जा रही है। एक्सपेक्टेड था, हम लोग काफी दिन से इस चीज के बारे में चर्चा कर रहे थे, कयास भी लगाए जा रहे थे। निशांत को पिताजी ही रोक रहे थे। वो निशांत कहते थे कि पिताजी जब कहेंगे आ जाऊंगा। पिताजी ने कहा, अब उनके ये सही समय था और निशांत का आने का। निशांत के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, कोई नेता नहीं है उनके पास जो कि जेडीयू को अभी बांध के रख सके। नीतीश कुमार के पुत्र होने के नाते, जैसे उनके नाम, जैसे नीरज कुमार ने कल कहा कि जैसे करतल धोनी से कैसे स्वागत किया खड़े होकर के, तो ये डेस्परेशन है कि ये दिखाता है कि कितना लीडरशिप वैक्यूम है जेडीयू में। नेता, कोई सेकंड रंग का नेता उस तरह से आपको राज्य स्तर का नेता ही नहीं है जो कि संभाल पाए। किसी को आप दे भी नहीं सकते हैं कि जिसके नाम पर सर्वसम्मति हो जाए, पार्टी टूट जाएगी। निशांत कुमार के नाम से पार्टी कम से कम टूटेगी नहीं। देखिए, हमारे साथ द इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर एडिटर संतोष सर थे। क्या कुछ कहा इन्होंने, इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे आप। धन्यवाद।